वह अब और साफ दिखाई दे रहा है। वह प्रकाश तुम्हें बुला नहीं रहा, वह बस मौजूद है, जैसे कोई अपना आदमी दरवाजे पर खड़ा हो और कहे भी कुछ नहीं, बस देखकर ही समझ आ जाए कि आजा, बहुत थक गया है। तुम उस प्रकाश के पास जा सकते हो, लेकिन चलना भी नहीं है। बस कल्पना में तुम्हारा मन उसके करीब होता जा रहा है, एक कदम फिर एक कदम। लेकिन यह कैसी यात्रा है, यहां पैर नहीं चल रहे, फिर भी दूरी कम हो रही है, क्योंकि यह बाहर की यात्रा नहीं, यह भीतर की यात्रा है। जितना तुम शांत होते जाते हो, उतना ही तुम उस प्रकाश के करीब आते जाते हो। और अब तुम्हें उस प्रकाश से एक अजीब सी पहचान महसूस होने लगती है, जैसे तुम उसे पहली बार नहीं देख रहे, जैसे यह रोशनी कहीं बहुत पहले से तुम्हारे साथ थी। शायद बचपन की किसी सुबह में, शायद माँ की गोद में, शायद किसी मंदिर के शांत कोने में, शायद किसी ऐसी रात में जब बिना किसी वजह के तुम्हारी आंखें भर आई थीं, या शायद उस समय जब जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन किसी को बताने का मौका नहीं दिया। कभी कभी हमारे जीवन के सबसे बड़े घाव आवाज नहीं करते, वे चुपचाप हमारे भीतर रहते हैं। हम काम करते हैं, हंसते हैं, लोगों से मिलते हैं, सबको लगता है सब ठीक है, लेकिन भीतर कोई कोना कहता रहता है, थोड़ा रुक जा, आज उसी कोने के पास बैठना है। उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, उसे बस यह महसूस कराना है कि अब वह अकेला नहीं है। और शायद यहीं से असली शांति शुरू होती है, जब इंसान अपने ही मन से भागना बंद कर देता है, जब वह अपने भीतर की थकान को दुश्मन नहीं समझता, जब वह अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होता, जब वह यह मान लेता है कि हाँ, मैं भी थकता हूँ, मुझे भी कभी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, मुझे भी कभी किसी के यह कहने की ज़रूरत होती है, सब ठीक हो जाएगा, अभी तू बस आराम कर। और आज की रात तुम्हें वही बात अपने भीतर से सुननी है, धीरे से, बिना आवाज के। अब आराम कर, अब कुछ देर दुनिया को भूल जा, जो कल करना है कल कर लेना, जो जवाब कल देना है कल दे देना, आज रात बस अपने साथ रहना है। अब सांस फिर से महसूस करो, सांस अंदर और सांस बाहर, हर सांस के साथ शरीर थोड़ा और भारी, मन थोड़ा और हल्का, शरीर बिस्तर में ढंसता हुआ और मन जैसे किसी शांत आकाश में तैरता हुआ। अब कल्पना करो कि दीपक की लौ तुम्हारे हृदय के पास आ गई है। वह लौ जल रही है, लेकिन गर्म नहीं कर रही, वह बस प्रकाश दे रही है। और उस प्रकाश में तुम्हें अपने भीतर का कमल दिखाई दे रहा है। कमल की पंखुड़ियों पर ओस की छोटी छोटी बूंदें हैं, हर बूंद में एक सितारा दिखाई देता है। एक बूंद में तुम्हारी कोई पुरानी खुशी, दूसरी में कोई भूली हुई मुस्कान, तीसरी में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने दिल से चाहा, चौथी में कोई सपना, और पांचवी में बस शांति। कुछ पाने की नहीं, कुछ खोने की नहीं, सिर्फ होने की शांति। अब धीरे धीरे उन सबको पानी में घुल जाने दो। यादों को पकड़ना नहीं है, उन्हें मिटाना भी नहीं है। जो था वह था, जो है वह है, और जो आने वाला है वह अपने समय पर आएगा। तुम्हें हर चीज पहले से जानने की जरूरत नहीं। कभी कभी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा वही होता है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे रात के अंधेरे में सुबह छिपी होती है, वैसे ही आज की बेचैनी के पीछे शांति छिपी हो सकती है। और शायद यही रहस्य है कि शांति बाहर से नहीं आती। जब भीतर का शोर थोड़ा कम होता है तो पता चलता है कि शांति तो पहले से यहीं थी। अब उस दीपक को महसूस करो, कमल को महसूस करो, झील की शांति को महसूस करो, और अपनी सांस को सुनो, धीरे, बहुत धीरे। ऐसा लग रहा है जैसे समय भी थोड़ा धीमा हो गया है। आवाज दूर जा रही है, शरीर भारी हो रहा है, विचार धीमे हो रहे हैं, और तुम उस जगह की ओर जा रहे हो जहां नींद को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद करीब आने लगती है। लेकिन अभी एक और गहरी परत तुम्हारे सामने खुलने वाली है, क्योंकि जिस कमल को तुम अब तक बाहर झील में देख रहे थे, वो असल में तुम्हारे भीतर का ही प्रतीक है। और उस कमल के बिल्कुल बीच में एक ऐसी जगह है जहां प्रकाश और शांति एक हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि मन को शांत करने के लिए मन से लड़ना नहीं पड़ता, बस उसे धीरे धीरे उसकी जड़ तक ले जाना पड़ता है। यही वह रास्ता है जिसे तुम्हारा मन बिना जाने भी रोज तय करता है। तुम जाग रहे हो तब भी,
तुम काम कर रहे हो तब भी, तुम किसी से बात कर रहे हो तब भी, और जब तुम सो जाते हो तब भी। श्वास कभी तुमसे यह नहीं पूछती कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम खुश थे या परेशान, जीते या हारे। किसी ने तुम्हारी तारीफ की या किसी ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया, श्वास को इससे कोई मतलब नहीं। वह आती है और चली जाती है, बस अपना काम करती रहती है। शायद जीवन का सबसे बड़ा सबक भी यही है कि हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को आने देना होता है और फिर जाने देना होता है, जैसे श्वास। अब अपनी श्वास को थोड़ा ध्यान से महसूस करो। हवा नाक के पास से अंदर आ रही है, फिर धीरे धीरे भीतर जा रही है और बाहर निकलते समय जैसे शरीर को बता रही है, अब ढीला पड़ जा। कोई जोर नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस स्वाभाविक श्वास। अगर श्वास छोटी है तो छोटी रहने दो, अगर थोड़ी गहरी है तो गहरी रहने दो। तुम्हारा काम उसे बदलना नहीं है, बस उसका साथी बनना है। और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जब तुम श्वास को देखने लगते हो तो विचारों की आवाज थोड़ी पीछे हटने लगती है। विचार खत्म नहीं होते, बस उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। जैसे गांव की चौपाल पर बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हों, फिर धीरे धीरे एक एक करके सब घर चले जाएं और आखिर में वहां बस हल्की सी हवा रह जाए। मन भी कुछ ऐसा ही है। दिन भर उसमें कितनी आवाजें जमा होती रहती हैं। किसी का कहा हुआ एक वाक्य, किसी का बदला हुआ व्यवहार, किसी काम का दबाव, किसी रिश्ते की उलझन, पैसों की चिंता, भविष्य का डर और सबसे ज्यादा अपने ही आप से की गई उम्मीदें। मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था, अगर मैंने उस समय वह फैसला लिया होता, अगर कल ऐसा हो गया तो। मन हर समय किसी न किसी दरवाजे पर खड़ा रहता है, कभी बीते कल के दरवाजे पर, कभी आने वाले कल के दरवाजे पर, लेकिन वर्तमान का दरवाजा उसे अक्सर दिखाई ही नहीं देता। आज की रात उस दरवाजे के पास बैठना है, यहीं इसी क्षण में, जहां कोई बीता हुआ कल नहीं है और कोई आने वाला कल भी नहीं, सिर्फ यह सांस है, अंदर और बाहर। अब ध्यान दो, हर बार जब सांस बाहर जा रही है तुम्हारा शरीर थोड़ा और भारी हो रहा है, जैसे धरती तुम्हें अपने पास बुला रही हो। पैर भारी, घुटने भारी, जांघें भारी, कमर भारी, पेट शांत, सीना शांत, कंधे भारी, बाहें भारी, हथेलियां ढीली, गर्दन ढीली, चेहरा ढीला और आंखें बिल्कुल आराम में। अब अपने चेहरे को भीतर से देखो। माथे पर कोई शिकन हो तो उसे जाने दो, भौहों के बीच की जगह को नरम होने दो। आंखों के पीछे जो थकान है उसे भी बिस्तर पर रख दो। आंखों को कुछ देखने की जरूरत नहीं, आज रात देखने की जिम्मेदारी भी खत्म। सुनना है, महसूस करना है और फिर धीरे धीरे सो जाना है। अब वही कमल फिर से तुम्हारे सामने है, उसके आसपास का पानी बिल्कुल शांत है, चांदनी पानी पर बिछी हुई है और कमल के बीच वह छोटा सा प्रकाश अभी भी जल रहा है। लेकिन अब वह प्रकाश बाहर से नहीं आ रहा। तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगा है कि वह प्रकाश तुम्हारे भीतर से निकल रहा है, जिसे तुम बाहर खोज रहे थे। वह भीतर था, जिसे तुम लोगों से सुनना चाहते थे। वह शायद तुम्हारे अपने भीतर की आवाज थी, जिस सुकून के लिए तुमने कितनी जगह बदली, कितने तरीके आजमाए। वह सुकून शायद किसी जगह में बंद नहीं था, बस तुम्हारे भीतर का दरवाजा बहुत दिनों से बंद था और आज उस दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे खुल रही है। कोई आवाज नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक हल्की सी सरसराहट, जैसे पुराना दरवाजा बहुत दिनों बाद खुलता है। और उस दरवाजे के पीछे एक रास्ता है, बहुत शांत रास्ता। न वहां कोई भीड़ है, न कोई शोर, बस हल्की चांदनी, दोनों तरफ कमल के फूल और बीच में एक पतली सी पगडंडी। तुम उस पगडंडी पर चल नहीं रहे, फिर भी आगे बढ़ रहे हो। हर सांस के साथ एक कदम, सांस अंदर एक कदम, सांस बाहर एक कदम, और जितना आगे बढ़ते हो उतना पीछे छूटता जाता है दिन। सुबह, दोपहर, शाम, लोगों की बातें, काम का तनाव, फोन की आवाजें, सब कुछ जैसे धुंधला हो रहा है। अब कोई तुम्हें बुला नहीं रहा, कोई तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, किसी को जवाब नहीं देना, किसी को समझाना नहीं, किसी को खुश नहीं करना। आज की रात तुम्हें बस अपने पास रहना है। और यह बात शायद सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन जिसने सच में खुद के साथ रहना सीख लिया
उसके लिए अकेलापन भी धीरे धीरे एकांत बन जाता है। अकेलापन कहता है मेरे पास कोई नहीं, लेकिन एकांत कहता है मैं अपने पास हूं, और दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। आज हम उसी अंतर की तरफ जा रहे हैं। अब अपने हृदय के पास उस प्रकाश को महसूस करो। बहुत हल्की गर्माहट, बहुत शांत, जैसे ठंडी रात में किसी पुराने घर के आंगन में अंगीठी की हल्की आंच मिल जाए। न बहुत गर्म, न बहुत ठंडी, बस उतनी जितनी मन को भरोसा देने के लिए चाहिए। और उस प्रकाश के भीतर जैसे एक आवाज उठ रही है, तू ठीक है, तुझे अभी सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं। जो नहीं हुआ वह भी जीवन का हिस्सा है। जो चला गया उसे हर रात वापस बुलाना जरूरी नहीं, और जो आने वाला है उसका डर आज मत पाल। कितनी सीधी बात है, फिर भी मन इसे सुनना भूल जाता है। हम अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान की शांति खर्च कर देते हैं, लेकिन भविष्य अभी आया ही नहीं और अतीत वापस आने वाला नहीं। तो जो हाथ में है वह यही पल है, यही सांस, यही शरीर, यही रात। और शायद यही कारण है कि योग की पुरानी परंपराएं बार बार भीतर लौटने की बात करती हैं। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की बेचैनी को समझना जरूरी है। आज कोई बड़ी साधना नहीं करनी, कोई कठिन मंत्र नहीं, कोई जटिल नियम नहीं, बस श्वास को महसूस करना है और उस श्वास के पीछे छिपे मौन को सुनना है। अब धीरे धीरे श्वास और शांत हो रही है। तुम्हें शायद महसूस भी न हो, लेकिन शरीर अपना भार छोड़ रहा है। कभी कभी नींद इसी तरह आती है। वह दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, वह धीरे से कमरे में उतरती है। पहले शरीर को छूती है, फिर पलकों को भारी करती है, फिर विचारों की गति कम करती है, और फिर एक क्षण आता है जब पता ही नहीं चलता कि हम सुन रहे थे या सो चुके थे। अगर अभी ऐसा हो तो उसे रोकना मत। आवाज सुनाई देती रहे तो सुनते रहो। आवाज धुंधली हो जाए तो उसे धुंधला होने दो। शब्द दूर चले जाएं तो उन्हें दूर जाने दो, क्योंकि अब तुम्हें हर शब्द समझने की जरूरत नहीं। अब अनुभव खुद अपना रास्ता बनाएगा। कमल अब धीरे धीरे झील से ऊपर उठ रहा है, लेकिन यह कैसा कमल है? पानी में होकर भी पानी से अलग, दुनिया में रहकर भी दुनिया के शोर से अलग। जैसे तुम भी अपनी जिंदगी में सबके बीच रहते हुए अपने भीतर एक शांत जगह बचाकर रख सकते हो। वह जगह किसी से छीनी नहीं जाती, वह किसी से मांगी नहीं जाती, वह बस पहचानी जाती है। और जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो, तुम्हें समझ आने लगता है कि शांति कोई इनाम नहीं है, वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद एक संभावना है। अब उसी संभावना को थोड़ा और करीब से महसूस करो। श्वास धीमी, सहज, शांत, और कमल के बीच की ज्योति अब पहले से कहीं अधिक उजली है, लेकिन उसके उजले होने के साथ एक अजीब बात हो रही है। जितना प्रकाश बढ़ रहा है, उतना ही बाहर का संसार दूर होता जा रहा है। और अब उस प्रकाश के भीतर तुम्हें कुछ दिखाई देने लगा है। एक चेहरा नहीं, एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभूति। ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में पकड़ना